अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं मावश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जो शोर मचा हुआ है लाल लाल तरबूज का, मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के टॉपिक्स पर मैं फौरी तौर पर रिएक्ट ना करूं, पहले मामलात को देखूं, इधर उधर की चीज़ों को पढ़ूं और सोचूं समझूं, उसके बाद अब तक कोई मौक़िफ़ पेश करूं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि हम लोग सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं और यहाँ छोटी सी आपकी कोई भी बात जो तस्दीक शुदा नहीं है वो कई गुना जो है वो किसी को नुकसान पहुँचा सकती है, बजाय इसके कि आप कहीं कोई बैठ के कोई बात कर रहे हों। उस मीटिंग में और सोशल मीडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया कभी कभी बंदर के हाथ में माचिस वाला काम भी करता है, और यही किया तरबूज के मामले में उस डॉक्टर साहब ने। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, उनका कहना बिल्कुल सही होगा, लेकिन किस हद तक ये हमें और आपको देखना है। हर तरबूज पे इंजेक्शन लगाना, हर तरबूज का जो है वो रंग लाल करना, ये मुमकिन नहीं है। उनके एक छोटे से स्टेटमेंट से कितनों का नुकसान हुआ और किस तरह से नुकसान हुआ ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठकर हम यही सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। चले, वो जो बेचारे गरीब का जो मामला हुआ सो हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में कितनी जगह साई हुई है हमारी। कभी आप लोगों ने सोचा है? पिछले दिनों कुछ महीने पहले जो है इसी तरीके से शान के मसाले पर एक बहुत बड़े हमारे सहाफ़ी ने ट्वीट किया था कि यूरोप में शान के मसालों को बैन कर दिया गया है। कई दिनों तक ये खबर चलती रही, लेकिन जब मैं इग्नोर कर रही थी, ज़ाहिर मैं जब जाती थी मुझे वो चीज़ मिल जाती थी, लेकिन जब उन सहाफ़ी ने, जिसका अगर मैं आपको नाम लूँ, बहुत सौ को पता है उनका नाम, मुझे नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उस सहाफ़ी ने इसको ट्वीट किया इस बात पर, तब मुझे हुआ कि नहीं, अब इस मामले को, जब उन सहाफ़ी साहब ने ट्वीट करके इतना बड़ा नुकसान हमारी इकोनॉमी को पहुंचाना चाहा, तब मैंने इस मामले को सीरियस लिया और मैंने इस पर जब सर्च किया तो पता चला कि कुछ प्रोडक्ट्स थी जो जर्मनी की लैब में टेस्ट हुई थी, जिनमें कि वो ऐसी कोई चीज़ थी जो यहाँ पर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। उन्होंने कहा कि उस चीज़ को मार्केट से उठा लें, बाकी हर चीज़ वहीं मौजूद थी। और उस लिस्ट में वो तो इनका नॉर्मल, इनके जो फूड अथॉरिटी होती है उसका नॉर्मल का काम है, या रूटीन का काम है कि वो चीज़ों को कभी भी वो जो है वो चेक कर लेते हैं। और उस लिस्ट में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया की भी कई प्रोडक्ट्स थी, इनकी अपनी जर्मनी की कई प्रोडक्ट्स थी, लेकिन नुकसान किसको होना था? सिर्फ हमें, क्योंकि हमारे लोगों ने इस बात को उछाला। तो खुदा के लिए कोई भी बात करने से पहले सोच लिया करें कि इसका नुकसान कहाँ तक जाएगा। बहुत शुक्रिया।